मेरे प्यारे युवा साथी, आप सभी को नमस्ते। मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के पे वीडियो बना रहा हूं, जिसमें अभी उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जैसे हिमालय पर वीडियो चल रहा है। अभी हिमालय की सीरीज बना रहा हूं। उस सीरीज में मैंने आपको बताया था हिमालय के पर्वत श्रेणियां, हिमालय के तीन समानांतर श्रेणियां, जिसमें बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। मैंने आपको बृहद हिमालय, मध्य हिमालय से अवगत करवा दिया हूं। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छा से समझ चुके होंगे। और आज हम जो चलेंगे उसी श्रृंखला में बाह्य हिमालय, जिसको शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आज यह वीडियो हिमालय श्रेणी का अंतिम वीडियो होगा। उसके बाद फिर हम लोग दक्षिणी भारत के पर्वतीय प्रदेश में पहुंचेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अरावली पर्वत, विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये सब पर्वतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज देखिए, हो सकता है यह वीडियो हिमालय पर्वत का आखिरी वीडियो हो। ओके, तो देखा जाए। देखिए, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय कहाँ है, बाह्य हिमालय में क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से लेकर के इसमें क्या महत्वपूर्ण है, उस पर मैं आपको अवश्य बताऊंगा। इससे पहले देख लीजिए कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हिमालय जो श्रेणी है वो तीन समानांतर श्रेणी में विभक्त है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो देखिए, मान लेते हैं कि यह हिमालय के तीन श्रेणियां हैं। ये तीन श्रेणी हिमालय के सबसे ऊपर वाले श्रेणी, सबसे उत्तर वाले श्रेणी, ऊपर में उत्तर होता है, उत्तर वाले श्रेणी को बृहद हिमालय कहते हैं, जिसमें ऊंची ऊंची चोटियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी चोटियां। जैसे भारत के विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी में है, और ये जो है हिमछादित रहता है, इसलिए हिमाद्री भी इसको कहा जाता है। इसके बाद आते हैं बीच वाले हिमालय को मध्य हिमालय कहते हैं, इसको लघु हिमालय भी कहा जाता है, और इसी श्रेणी में हिमाचल प्रदेश है, इसलिए इसको हिमाचली हिमालय कहते हैं। अभी जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, ये इस हिमालय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस हिमालय अर्थात ये देखिए, आप हिमालय के श्रृंखला में देखिएगा तो ये सबसे बाहर का हिमालय है, इसलिए इसको बाह्य हिमालय कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, शिवालिक हिमालय। ये हो गया बाह्य हिमालय, और इसको क्या कहा जाता है, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, ओके। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बाह्य हिमालय। तो देखिए, बाह्य हिमालय में सबसे पहले हम नोट्स को देखते हैं, उसके बाद डायग्राम पे बताएंगे कि बाह्य हिमालय में क्या क्या इंपॉर्टेंस है और बाह्य हिमालय कहाँ पे है। ओके, तो देखिएगा, बाह्य हिमालय, पहला लाइन जो लिखा हुआ है, बाह्य हिमालय सबसे नवीन हिमालय है। हमने बताया था आपको कि हिमालय जो है भारत का सबसे नवीन पर्वत है, सबसे नया पर्वत है। सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है, और सबसे नया पर्वत की बात करें तो भारत में हिमालय सबसे नया पर्वत है। और हिमालय में भी सबसे नया जो है वो है बाह्य हिमालय। सबसे पुराना बृहद हिमालय, हिमालय की बात करें, हिमालय जबकि नया पर्वत है, हिमालय में भी जो सबसे पुराना हिमालय में हो गया बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद बाह्य हिमालय, अर्थात ये हो गया नई हिमालय। अर्थात यह श्रेणी जो है बाह्य हिमालय सबसे नवीन हिमालय है। ओके, आगे लाइन देखिए, यह बाह्य हिमालय है ना, इसको बाहर में है, इसलिए इसको बाह्य हिमालय कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, शिवालिक श्रेणी। ओके, देखिए, सर्वाधिक भूसंखलन इसी हिमालय में होता है। आप देखेंगे कि जितना भी भूसंखलन क्रिया होता है सबसे ज्यादा इसी एरिया में होता है ना। जैसे आप उत्तराखंड जाए तो उत्तराखंड में 2013 में बहुत बड़ा त्रासदी हुआ था। ओके, देहरादून सब समझ गया था। सबसे ज्यादा त्रासदी अगर भूसंखलन होता है, भूसंखलन वैसा क्रिया से भूसंखलन अर्थात जब पहाड़ी क्षेत्रों में पृथ्वी का कंपन होता है, भूकंप आता है, तो उसमें बड़े बड़े चट्टाने गिरते हैं, उसको भूसंखलन कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों से बड़े बड़े चट्टाने गिरते हैं, भूसंखलन होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसकी ऊंचाई की अगर बात करें, इस श्रेणी की ऊंचाई क्या है, तो इसका औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है ना। कुछ चोटियां 1200 मीटर से ऊपर भी होगा, कुछ चोटियां 900 मीटर से नीचे भी होंगी, लेकिन औसत ऊंचाई की बात करें तो 900 से 1200 मीटर। ओके, इस श्रेणी में औसत चौड़ाई श्रेणी की क्या है, तो 50 से
80 किलोमीटर की औसत चौड़ाई है। ओके, भारत में इस श्रेणी का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, JNK, जम्मू कश्मीर। ओके, जम्मू कश्मीर, यूटी जो है अभी ये राज्य यूटी है। ओके, HP मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, W मतलब वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। इन सब राज्यों में आपका वायु हिमालय है। आप देख, इससे पहले हम लोग देखे थे तो बिहार आपको पहली बार दिख रहा है, तो बिहार में केवल वायु हिमालय का विस्तार है। अगर आपसे पूछे बिहार में निम्न में से किस हिमालय का विस्तार है तो आप समझिएगा कि बिहार में केवल वायु हिमालय का विस्तार है। ओके, देखिए अलग अलग राज्यों में इस श्रेणी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में इस श्रेणी को जम्मू की श्रेणी कहते हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू की श्रेणी। उत्तराखंड में इसको दून की श्रेणी कहते हैं। दून। उत्तराखंड में जो पश्चिमी भाग है, उत्तराखंड में पश्चिमी भाग को दून कहते हैं और पूर्वी भाग को द्वार कहते हैं। पश्चिमी भाग को दून और पूर्वी भाग को द्वार। देखिए इसी में स्थित है आपको देहरादून, दून हो गया। पाटनी दून हो गया। द्वार से बना है हरिद्वार, और ये द्वार से बना है कोटद्वार। ओके, देखिए देहरादून होता है वैसा स्थान जो नदियों द्वारा लाई गए मलबा से समतल बना दिया गया हो, वह होता है दून कहलाता है। तो इस समतल जगह पर जो बने हुए शहर हैं उसी के नाम पर हो गया देहरादून और पाटनी दून। ओके, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में इसका किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में चूरिया मुरिया की पहाड़ी कहते हैं। ये कहा पूर्वी यूपी की तरफ आप देखिएगा तो इस पहाड़ी का नाम है चूरिया मुरिया की पहाड़ी। ओके, गोरखपुर में इसी श्रेणी को कहा जाता है डोडुम्बा की श्रेणी। बिहार में अगर देखें तो बिहार में इस श्रेणी को कहा जाता है सोमेश्वर की श्रेणी। ओके, सोमेश्वर की श्रेणी बिहार में इसको कहा जाता है। सोमेश्वर की श्रेणी में एक माउंट सोमेश्वर है। सोमेश्वर की श्रेणी में एक माउंट सोमेश्वर है जो बिहार की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी है माउंट सोमेश्वर बिहार की। ओके, अब देखिए डायग्राम पर देखिएगा तो ये जम्मू की श्रेणी, ये जो श्रेणी है जम्मू कश्मीर में इसको बोलते हैं जम्मू की श्रेणी। जम्मू की श्रेणी से लेकर के दिहांग गौज तक इसका विस्तार है। जम्मू की श्रेणी से लेकर के दिहांग गौज तक, दिहांग गौज या नामचा बरुआ है ना, दिहांग गौज नामचा बरुआ। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होंगे बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, तो आपको दिहांग गौज और नामचा बरुआ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी देख लीजिए। दिहांग गौज ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं, और इस नदी के द्वारा जो गौज बना हुआ है ना, गौज अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझ लीजिए। अगर मान लीजिए ये चट्टान है, इस चट्टान पर अगर नदियां बह रहा है, बहते इस चट्टान को नदियां क्या करता है, काटता है। काटने के बाद यह इस तरह का बन जाता है गड्ढा, ऐसे भी, तो इसको बोलते हैं भी आकार की घाटी। और यही नदियां यही घाटी जब बढ़ते जाता है और प्रवाहित हो रहा नदी, घाटी बढ़ते जाता है तो एक दिन ऐसे भी हो जाता है कि ये जो है दोनों तरफ ऐसा हो जाता है, दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, नीचे में भी आकार की घाटी दिखता है। तो ये जब दीवार की तरह इस तरह से खड़ा हो जाता है तो ये कहलाता है आपका सिंधु गॉर्ज। ये गॉर्ज कहलाता है। जिस नदियां के द्वारा गॉर्ज बनाया जाता है उस नदियां के नाम पर रख दिया जाता है। अगर सिंधु के द्वारा बनाया गया तो सिंधु गॉर्ज कहलाता है। दिहांग नदी के द्वारा बनाया गया दिहांग नदी का गॉर्ज कहलाता है। तो इस तरह से गॉर्ज बनते हैं। तो ये गॉर्ज दिहांग गॉर्ज से इस तरफ, और ये आपको दिहांग गॉर्ज और जम्मू की श्रेणी के बीच में यह बाह्य हिमालय विस्तृत है। ओके, तो देखिए जम्मू कश्मीर इसको बोलते हैं जम्मू की श्रेणी। हिमाचल प्रदेश में कुछ विशेष नाम नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में इसको दो नाम से जाना जाता है ना। पश्चिमी साइड जो है उसको बोलते हैं दून और पूर्वी साइड उसको बोलते हैं द्वार। यूपी में चलेंगे तो यूपी में भी पूर्वी यूपी जो है, पश्चिमी यूपी पूर्वी, पश्चिमी माफ कीजिएगा, यहाँ पे पश्चिमी यूपी होगा, पूर्वी नहीं पश्चिमी यूपी। ओके, ये पश्चिमी यूपी में इसको बोलते हैं चूड़िया मुरिया की पहाड़ी। पूर्वी यूपी की बात करें तो पूर्वी यूपी अर्थात गोरखपुर के आसपास जाएंगे तो इसको डोडुम्बा की श्रेणी कहते हैं। ओके, बिहार में इस श्रेणी को कहा जाता है सोमेश्वर की श्रेणी, और सोमेश्वर में ही एक चोटी है। बिहार में सोमेश्वर में एक चोटी है, इस चोटी को कहा जाता है माउंट सोमेश्वर, जो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी तरह से यह पश्चिम बंगाल में विकसित है,
सिक्किम में भी है, असम में भी है और अरुणाचल प्रदेश में भी है। ओके, इस तरह से हम समझ चुके हैं। आपने देख लिया भारत के हिमालय में 22 हिमालय हमने पढ़ चुका, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। अब हम पढ़ेंगे, एक विद्वान हुए हैं सिडनी बुराद महोदय। सिडनी बुराद महोदय ने हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा है 4 भागों में। अभी हमने जो पढ़ा वो पढ़ा नदियों को समानांतर, हिमालय के समानांतर श्रेणी। ओके, अब जो पढ़ेंगे नदियों के आधार पर हिमालय को इस तरह से बांटा जाता है। ओके, 4 भागों में। तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा समय लग जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा तो बोरिंग हो जाता है। हम जानते हैं कि आप लंबा वीडियो नहीं देख पाते हैं। चलिए, चलते चलते हमारे एक छोटा सा नोटिस सुन लीजिए। मैं टीचमेंट ऐप पे लाइव आता हूं, आप चाहे तो हमसे लाइव भी जुड़ सकते हैं और क्लास कर सकते हैं। मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री टीचमेंट ऐप पे पढ़ा रहा हूं, जो सुबह 8 बजे लाइव आता हूं। उसमें आपको एक मिनिमम फी देना होता है और उससे में हमसे जुड़ सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। हमसे जुड़ करके आप काफी फायदा उठा सकते हैं और अपने तैयारी को और मजबूती दे सकते हैं। तो कृपया हमसे जुड़ें और फायदा उठाएं। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप हमेशा मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं।